जय श्री राम। आज का टॉपिक है एलिगेशन और मिश्रण। जब एक सस्ती वस्तु और एक महंगी वस्तु किसी विशेष अनुपात में मिलाया जाता है तो उसको हम मिश्रण बोलते हैं। अभी औसत मूल्य किसे कहते हैं? मीन प्राइस, जिसको हम कहते हैं। मिक्सचर जो होता है, मिश्रण, उसके एक यूनिट, एक इकाई माप का जो क्रय मूल्य होता है उसको हम क्या कहते हैं? मीन प्राइस या औसत मूल्य कहते हैं। तो रूल देखिए मिक्सचर का क्या है। एक इकाई सस्ती वस्तु का क्रय मूल्य ले लिया, एक इकाई महंगी वस्तु क्रय मूल्य ले लिया, मीन प्राइस ले लिया। तो डी में से एम माइनस कर दिया, ये आ गया, और एम में से सी माइनस कर दिया, एम माइनस सी। तो इन दोनों वस्तुओं को इस रेशो में अगर हम मिक्स करते हैं तो इस रेट की वस्तु हमें प्राप्त हो जाएगी। अभी एक सेकंड है, कहते हैं एक बर्तन में अगर एक्स इकाई यूनिट है किसी द्रव्य की, उसमें से वाई इकाई निकाल लें और उतना ही पानी डाल दें उसमें, और इस क्रिया को n बार दोहराएं, तो प्योर जो लिक्विड होगा उसमें कितना बचेगा। तो आपको ये क्वेश्चन करा चुका हूँ पहले मैं, x इंटू 1 माइनस वाई बाई एक्स होल की पावर n डेप्रिसिएशन में कराया था, ध्यान हो अगर आपको। तो वहाँ पे परसेंटेज में डिक्रीज होता तो बाई शो किया था, यहाँ x में से कम हो रहा तो बाई x करेंगे। ठीक है, अभी क्वेश्चन देखिए एलिगेशन मिक्सचर पर। सबसे पहले सिंपल रेशो ही फाइंड करनी है, जिसमें बाकी कुछ नहीं करना हमें। वो क्वेश्चन हम करते हैं। एक क्वेश्चन है 56 रुपये प्रति किलोग्राम की चाय 82 रुपये प्रति किलोग्राम की चाय के साथ किस अनुपात में मिलाई जाए कि मिश्रण का क्रय मूल्य 67 रुपये प्रति। यहाँ क्वेश्चन समझने में गलती करते हैं बच्चे, देखते ही नहीं क्या दिया गया क्या नहीं दिया गया, बस जस्ट सीधा करने लगते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान देंगे। यहाँ देखिए सिंपल लिखा है, मिश्रण का क्रय मूल्य दे रखा है, सीपी दे रखा है, मीन्स औसत प्राइस दे रखे है आपको। तो 1 किलोग्राम सस्ती चाय का क्रय मूल्य लिख लिया, कितना है? 56 रुपये। 1 किलोग्राम महंगी चाय का क्रय मूल्य है 82 रुपये, और सीपी जो मीन प्राइस है जो वो 67 रुपये प्राप्त होना चाहिए। हम कहते हैं इनको किस रेशो में मिलाएं, तो दिस माइनस दिस 15 और दिस माइनस दिस 11, इनको 15:11 में मिलाएं दोनों को, तो इस रेट की चाय हमें प्राप्त हो जाएगी। ठीक है ना। सेकंड क्वेश्चन देखिए, कहता है 24.20 रुपये प्रति किलोग्राम के कितने चावल 18.50 रुपये प्रति किलोग्राम वाले 70 किलोग्राम चावल में मिलाए जाएं कि मिश्रण को 23 रुपये प्रति किलोग्राम बेचने से 15% लाभ हो। तो यहाँ ये देखिए कुछ बच्चे रट लेंगे, यहाँ 23 को ही ले लेंगे, औसत प्राइस नहीं। यहाँ सिंपल लिखा है, ये मिश्रण का क्या है? बेचना। किस बेचने वाले मूल्य क्या कहते हैं? एसपी, सेलिंग प्राइस। तो ये सेलिंग प्राइस है, ना कि सीपी है। हमें तो सीपी चाहिए। तो ये एसपी दे रखा मिक्सचर का 1 किलोग्राम का, और 15% प्रॉफिट दे रखा। तो सीपी क्या होगा? एसपी अपॉन में 115%। तो परसेंट के नाम का 100 ऊपर चला गया, ये 20 आ गया। तो यहाँ जो मिश्रण है, मिक्सचर है, उसका सीपी जो है वो 20 है। तो कहते हैं इन दोनों को किस रेट में मिलाएं कि इस रेट का मिक्सचर हमें प्राप्त हो जाए। तो 20 ये लिख लिया 18.5, और इसमें माइनस करके ये 4.2 आ गया, इसमें -1.5, दोनों के रेशो 14.5। कहते हैं इन दोनों को अगर 14:5 में मिला दें तो इस रेट का हमें मिक्सचर प्राप्त होगा। परंतु यहाँ पे हमें इसकी मात्रा दे दी है। कहते हैं इसके 70 किलोग्राम वाले चावल हैं, उसमें कितने मिलाएं। तो इसका मतलब ये कितना हो गया? 14x बराबर 70x कितना हो गया? 5 से मल्टीप्लाई कर दो इसको। तो महंगे चावलों की मात्रा कितनी होनी चाहिए? 25 किलोग्राम होनी चाहिए। ओके, थैंक यू।